प्यारे बच्चों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। इस क्लास में हम लोग MPNMMS स्कॉलरशिप एग्ज़ाम 2022 का पेपर देखने वाले हैं। यानी कि जो आपका मध्य प्रदेश में 6 नवंबर 2022 को पेपर होने जा रहा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने ये आपको पेपर दिखाने का प्रयास किया है। कई बच्चों ने कमेंट भी किया था कि सर 2022 का पेपर हल करा दीजिए मध्य प्रदेश का, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने ये वीडियो आपके लिए बनाया है। तो इसमें आपका खास बात यह है कि विज्ञान का जो आपका पोर्शन होता है, विज्ञान का पोर्शन चाहे जो भी राज्य हो उसमें सेम पूछा जाएगा। केवल सामाजिक विज्ञान बदलता है। ठीक, सामाजिक विज्ञान में ये होता है कि राज्य से विशेष कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे राज्य से विशेष, जैसे यूपी में अगर पेपर होगा तो यूपी से 5-6 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। मध्य प्रदेश में होगा तो मध्य प्रदेश से कम 2-4 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक, तो ये आपका केवल चेंज होता है। बाकी आपका रीजनिंग, मैथ और आपका विज्ञान ये आपकी सेम आती हैं। तो ध्यान रखिएगा, सब राज्यों के बच्चों के लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से आपके प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहले जो MP के छात्र हैं वो देख लेंगे कि किस प्रकार से आपका ये पेपर आता है। तो इस प्रकार से आपका कुछ पेपर आता है। इसमें आपको परीक्षा का कोड दिखाई दे जाएगा। वर्ष आपका 2022 में होगा तो 22, और अब जो आएगा 2023 लिख के आएगा। ठीक है, इसमें आपको पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकेंड देखने को मिल जाएगा, और साथ में बुकलेट नंबर, यहाँ पर ये बुकलेट नंबर होती है, और इसको अच्छी तरीके से भली भांति से OMR शीट में आपको भरना है। इसके बाद यहाँ पर उसका नाम छात्र का लिख देना है, परीक्षा के केंद्र की सीन लिखना है, मतलब केंद्र का सेंटर लिखना है। और अगर ये बात करते हैं तो यहाँ पर परीक्षार्थी का अनुक्रमांक पड़ेगा। ठीक, और यहाँ पर हस्ताक्षर भी आपको करने होंगे और दिनांक भी डालना होगा। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न पत्र कुछ इस प्रकार से बटा हुआ होता है। जैसे मानसिक योग्यता परीक्षा जो है में आपके 90 क्वेश्चन होते हैं। सेम हर राज्यों में इसी प्रकार से होता है, पूर्णांक 90 नंबर का होता है। और इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपका पेपर 11 बजे से लेकर 12:30 बजे तक तो होता है। ये आपका 11 से 12:30 बजे तक। और यहाँ की बात करेंगे तो इसमें आपका 12:45 बजे से, मतलब 12:45 से लेकर 2:15 तक होता है। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। और अब चलते हैं विज्ञान के कुछ प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो विज्ञान का प्रश्न आपका कुछ इस प्रकार से देखो शुरुआत होती है। यहाँ पर आपको इस प्रकार से लिखा मिल जाएगा। और साइंस के प्रश्न, तो यहाँ पर देखते हैं पहला क्वेश्चन देखो आपका दिया गया है कि सभी जीवों में ऊर्जा का परम स्रोत क्या होता है। तो परम स्रोत सभी जीवों में क्या होता है, यानी सभी जीव ऊर्जा कहाँ से ग्रहण करते हैं। तो ये सौर ऊर्जा से ग्रहण करते हैं, अर्थात सूर्य से ऊर्जा ग्रहण करते हैं। तो इसमें आपका C ऑप्शन सही हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन बात करते हैं। दूसरा नंबर लिखा है कि पित्त उत्पन्न होता है, अर्थात पित्त रस का निर्माण कहाँ पर होता है, पित्त रस कहाँ से निकलता है। ठीक है, पित्त रस की बात कर रहा है। तो पित्त रस बच्चों निकलता है यकृत से। B ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 3 नंबर लिखा है कि रेशम का धागा प्राप्त किया जाता है। तो रेशम का धागा कोकून से प्राप्त किया जाता है। किससे? कोकून से। ठीक, और जो प्यूपा होता है वो छोटा बच्चा होता है उसका कीट का। ठीक, बाकी कोकून जो आपका जो परिपक्व एक कोकून होता है उससे रेशम का धागा निकलता है। 4 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। दिखा चालन ऊष्मा के अंतरण की प्रक्रिया होती है। तो चालन विधि से ठोस में होता है। किसमें होता है? ठोस में। और द्रव में बात करेंगे तो संवहन विधि से होता है। ठीक, द्रव में संवहन विधि से। और आपको ध्यान रखना है कि जो आपका निर्वात में होता है उसमें संवहन विधि से। ठीक, ध्यान रखिएगा। 5 नंबर अग्निशामक यंत्र में उपयोग की जाने वाली गैस कौन सी होती है। तो CO2 गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जिसको कहते हो। 6 नंबर प्रश्न दिया गया है, लोहे में जंग को रोकने के लिए एक विधि कौन सी है। क्रिस्टलीकरण, अवसादन, इनमें से कोई नहीं। इसमें C ऑप्शन आपका सही है, यसद लेपन, या इसको गैल्वनीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गैल्वनीकरण। ठीक है, ध्यान रखिएगा, गैल्वनीकरण भी कहलाता है। ये लोहे के ऊपर जंग लगने से रोकने के लिए उसके ऊपर जिंक की जो है परत चढ़ा दी जाती है। 7 नंबर पर महासागरों में आने वाली हवाएं पानी ले जाती हैं और बारिश लाती हैं। तो कैसे, किसके माध्यम से? तो मानसून के माध्यम से। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मानसून की बात की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका देखो बच्चों दिया गया 8 नंबर, इनमें से मृदा की किस संस्तर स्थिति में अधिक खनिज होते हैं। तो इसमें ऑप्शन आपका देखो A B C D दिया गया है। कौन सा होगा इसमें आपका बच्चों? राइट आंसर हो जाएगा C,
शीर्ष स्तर स्थिति में जो है सर्वाधिक खनिज पदार्थ होते हैं। और ये क्यों होते हैं? सबसे ऊपरी में बात करते हैं तो पृथ्वी का जो धरातल होता है उसमें आपके मृदा पाई जाती है जिसमें फसलें उगाई जाती हैं, तो वो मिट्टी होती है उसमें खनिज पदार्थ बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। और दूसरा स्तर जो होता है उसमें आपका ज़्यादा पाए जाते हैं, और सी वाले में सर्वाधिक अधिक, ठीक, सबसे अधिक। यानी पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना की बात करें तो सबसे पहले भूपर्पटी होता है, और उसके बाद नीचे जाएंगे तो आपको मेंटल मिलेगा, और उसके बाद आपको क्रोड मिलेगा। तो क्रोड के जो क्षेत्र होता है उसमें सर्वाधिक खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। 9 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो शरीर का वह अंग जिसमें रक्त का ऑक्सीकरण होता है, तो फेफड़े में होता है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। रक्त का ऑक्सीकरण किसमें होता है? तो फेफड़े में होता है। कोशिका जिसमें हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त क्या होता है? लाल होता है। तो लाल रक्त कणिकाओं के, लाल रक्त जो कोशिकाएं होती हैं उसमें आपका हीमोग्लोबिन होता है। आलू में वानस्पतिक प्रसार होता है, वह है क्या है? 11 नंबर क्वेश्चन के लिए राइट आंसर पत्ती, तना, जड़ या बीज। तो तना होता है आलू, ध्यान रखिएगा, आलू क्या है? तना है। 12 नंबर क्वेश्चन, गति की मूल इकाई क्या है? यानी गति का मात्रक क्या होता है? तो ये ध्यान रखिएगा, मीटर प्रति सेकेंड होता है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन 13 नंबर, एक तार में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा निर्भर करती है पदार्थ, लंबाई, मोटाई। इसमें आपका सभी सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। उपरोक्त सभी पदार्थ पर भी निर्भर करता है, लंबाई पर भी निर्भर करता है, और मोटाई पर भी निर्भर करता है, ठीक। तो तीनों मात्राओं पर तार में उत्पन्न ऊष्मा निर्भर करती है। 14 नंबर, वाहनों में पार्श्व दर्पण के रूप में प्रयोग किया जाने वाला दर्पण कौन सा है? यानी जो वाहनों से पीछे देखने के लिए, ठीक है, मोटर बाइक या कार के जो सामने जो बाईं सीट पर लगा होता है शीशा, उसमें कौन सा दर्पण प्रयोग होता है? तो इसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक। 15 नंबर क्वेश्चन आपका देखो दिया गया है कि बच्चों विश्व जल दिवस मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस की बात करेंगे तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को जल दिवस और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, ध्यान रखिएगा। 16 नंबर प्रश्न दिया गया है कि अपघटक पादपों और जंतुओं के मृत शरीर को परिवर्तित कर देते हैं किसमें? तो ये ह्यूमस, ह्यूमस मीन्स होता है मिट्टी, ये मिट्टी में बदल देते हैं, अर्थात ह्यूमस में बदल देते हैं। अगला प्रश्न देखो दिया गया है बच्चों, पंख को विघटित कर जैव गैस बनाते हैं, तो कौन बनाता है ये बताना है। तो इसमें आपका राइट आंसर बच्चों हो जाएगा अवायवीय जीवाणु, अवायवीय जीवाणु अर्थात सी ऑप्शन सही हो जाएगा। वायुमंडल में CO2 का परसेंट कितना होता है? तो ये प्रतिशत बच्चों हो जाता है 0.03%। इसके अलावा 21% आपकी ऑक्सीजन होती है और 78% आपकी नाइट्रोजन होती है। चीज़ों को आप याद रखिएगा और जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पर याद कर लीजिए करिए, है ना। उसको रिपीट कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे, ज़्यादा आपको याद हो जाता है। 19 नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो रबी की फसल की कटाई की जाती है। तो रबी की जो फसलें होती हैं वो शीत ऋतु में बोई जाती हैं, और ग्रीष्म ऋतु में जो है यानी जो आप गर्मी जो आती है तो काट ली जाती हैं। यानी इस समय जो मौसम चल रहा है गेहूं की बुआई का चल रहा है, तो इस समय जो है बोई जाती हैं रबी की फसलें, और जब समय आपका मार्च अप्रैल का आता है तो काट ली जाती हैं। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मार्च। 20 नंबर, सूक्ष्मजीव जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, कौन सा सूक्ष्मजीव है जिसमें जो है क्लोरोफिल मीन्स पर्णहरिम पाया जाता है? तो ये शैवाल होते हैं, ध्यान रखिएगा, शैवाल में पर्णहरिम पाया जाता है। इसके अलावा फफूंद जिसको कवक और विषाणु इसमें जो है नहीं पाया जाता। 21 नंबर, निम्न में कौन गैर जैव है? कागज, सूती कपड़ा, लकड़ी, ये प्लास्टिक। जो प्लास्टिक होता है वो गैर जैव होता है, अर्थात ये जो है जैविक क्रियाओं द्वारा अपघटित नहीं होता। 22 नंबर, किसको पीटकर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जाता है? तो धातुओं को पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जाता है। तो इसमें ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस ये क्या है? अधातुएं हैं। बाकी जो जिंक दिया गया है ये धातु है, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करते हैं 23 नंबर, जीवाश्म ईंधन के जलने से उत्पन्न होता है, तो प्रदूषण, विश्व उष्णन या जलवायु परिवर्तन या उपरोक्त सभी। तो प्रदूषण जानते हो, विश्व उष्णन का मतलब ग्लोबल वार्मिंग, और जलवायु में परिवर्तन भी होता है, तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अम्ल वर्षा में मुख्यतः शामिल होते हैं, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जिसको आप N2O कहते हो, और सल्फर डाइऑक्साइड। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करते हैं 25 नंबर,
वह पुस्तक जो सभी लुप्त प्राय जानवरों और पौधों का रिकॉर्ड रखती है। तो रेड डाटा बुक, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। रेड डाटा बुक होता है जिसमें लुप्त जानवरों की सूची बनाई जाती है। अगला प्रश्न दिया गया है कि जंतु कोशिका की सबसे बाहरी परत कौन सी होती है। जो जंतु कोशिका होती है उसकी सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं, तो प्लाज्मा झिल्ली होती है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 27 नंबर, हाइड्रा प्रजनन करता है। तो बच्चों हाइड्रा प्रजनन करता है मुकुलन द्वारा। किसके द्वारा, मुकुलन द्वारा करता है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। विखंडन विधि द्वारा अमीबा में प्रजनन होता है। विखंडन विधि द्वारा अमीबा में, और मुकुलन में आपका हाइड्रा द्वारा मुकुलन से होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। 28 नंबर, अधिवृक्क ग्रंथियों द्वारा किस हार्मोन का स्राव होता है। तो इसमें एड्रीनेलिन हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। दबाव क्या है। दबाव का सूत्र आपको यानी दाब का सूत्र ज्ञात करना है। तो दाब का सूत्र होता है दाब बराबर F/P होता है। और एफ कहाँ, एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर F/A होता है। एफ का मतलब बल और ए मतलब क्षेत्रफल। तो बल बटे क्षेत्रफल होता है, अर्थात बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न की बात करते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से किसका स्नेहक के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है। तो साबुन का घोल, इसी को स्नेहक यानी चिकना पदार्थ के रूप में, ग्रीस और गंधक का पाउडर, ग्रेफाइट, ये सब प्रयोग किए जाते हैं। इसके अलावा ग्रेफाइट। अगला प्रश्न देखो दिया गया है कि ध्वनि किस माध्यम में संचरण नहीं कर सकती। तो ध्वनि किस माध्यम में संचरण नहीं कर सकती, तो हवा, जल, लोहा या निर्वात। तो निर्वात में ध्वनि जो होती है वो संचरण नहीं करती, बाकी हवा में और जल में और लोहे में करती है। ध्वनि का संचरण सर्वाधिक तेज किस में होता है, तो लोहा में होता है। ठीक है, ठोस में होता है। अगला प्रश्न देखो, लोहे की वस्तुओं के क्षरण को रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया की जाती है। तो विद्युत लेपन। ठीक, इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। विद्युत लेपन किया जाता है। 33 नंबर, किस उपकरण से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। तो ये होता है आपका रिक्टर पैमाना। रिक्टर पैमाना होता है जिसके माध्यम से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। प्रश्न आपका देखो दिया गया है 34 नंबर, प्रकाश का अपने घटक रंगों में विभक्त होने की क्रिया क्या कहलाती है। तो ये बच्चों कहलाती है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाती है, लेकिन इसमें कोई ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो जायज़ सी बात है, इनमें से कोई नहीं, आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, प्रकाश का अपने घटक रंगों में विभक्त होना वर्ण विक्षेपण कहलाता है, और जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया, इसलिए आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। 35 नंबर प्रश्न दिया गया है कि किस ग्रह को सुबह का तारा या शाम का तारा कहते हैं। तो भोर का तारा या सांझ का तारा किसको कहते हैं, तो शुक्र ग्रह को कहते हैं, और इसको पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट प्रश्न आपका ये भी है। तो इस प्रकार से आपके 35 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। आशा है कि आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, और आपको 6 नवंबर का पेपर है, तो आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी, जितना प्रैक्टिस कर सको करो। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।